तो बजट आज पेश किया जाएगा। इसी विफाकी बजट पर सियासी जमातों का मौक़िफ़ जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम की रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान साहिबा। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, ये कोरोना बजट है, कोरोना के साए में ये बजट पेश होने जा रहा है, कुछ उम्मीदें हैं इससे? जी, जिस तरह से अभी मैं ये सुन रही थी कि अवाम क्या बात कर रहे थे और वो यही कहते हैं कि ये लफ्जों का गोरख धंधा होता है। पाकिस्तानी मैशत जो है वो एक कमजोर मैशत है और कमजोर मैशतों का जो बजट होता है वो कभी भी आइडियल नहीं होता। लोग हमेशा उस बजट को जो है ना वो तनकीदी नजर से देखते हैं और एक मुसीबत ही समझते हैं और एक मुसीबत बन जाती है कि बजट आने वाला है, अब क्या होगा, कोई बिजली गिरने वाली है, क्या होगा। तो ये जहाँ बजट जो है हमारे जैसे माशरों के लिए एक मुसीबत से कम नहीं, वहाँ पर तो पाकिस्तान में उसके साथ साथ और भी बड़ी सारी मुसीबतें हैं, जिसमें जो है कोरोना आ गया, टिड्डी दल है, जंग के बादल हमारे सरों पे मंडला रहे हैं और गर्मियों के साथ साथ जो है वो डेंगू का मसला है। तो मुझे इस हुकूमत का इन मुसीबतों के अंदर उससे नबर्द आजमा होना जो है वो आसान काम नहीं लग रहा है, क्योंकि इन मुसीबतों से नबर्द आजमा होने के लिए जो है एक मिशनरी जज्बा चाहिए, कमिटमेंट की जरूरत होती है, जो इस हुकूमत में मौजूद नहीं है। ये हुकूमत सिर्फ बातें करती है। गो के अभी इन्होंने कहा है खजाना साहब ने कि, और इमरान खान साहब की तरफ से भी कहा गया कि जी हम नेट टैक्सेस नहीं लगाएंगे। तो देखते हैं कि नेट टैक्सेस लगते हैं या नहीं लगते। लेकिन बात ये होती है कि आपके जो पुराने टैक्सेस हैं वो उनमें भी अगर रद्दोबदल हुआ तो उसका असर जो है वो आवाम पर ही पड़ेगा। आप तनख्वाहों में इजाफे की बात कर रहे हैं, तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, लेकिन आपकी जो ये तनख्वाहों में इजाफा आप कर रहे हैं वो महंगाई की मुताबिकत नहीं रखता और इफरात ज़र से मुताबिकत नहीं रखता। फिर दूसरी तरफ फैसला तो अभी विफाकी काबीना के इजलास में होने। आलिया साहिबा, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज बजट पेश होने जा रहा है, कुछ तवक्कुआत हैं आपकी इस बजट से? आवाम की मुश्किलात में कमी होगी या आपको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? आवाम की मुश्किलात में कमी हो ही नहीं सकती। एक तो इस वक्त तो मईशत जहाँ खड़ी है, जहाँ ला के खड़ी कर दी गई है, अगस्त 2018 से बदतरीज खराबी हुई है, कोई अच्छी चीज़ तो हुई नहीं। हाँ, ये ज़रूर हम सुनेंगे और सुनते रहेंगे कि फेलियर हुआ क्यों है, अवाम की खुशहाली हुई क्यों नहीं है। ये सिर्फ हमें बहस होगी कि इसमें कसूर किसका है। पिछले साल PMLN का कसूर कहा जाता था, इस साल COVID-19 का कसूर है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट प्लीज मेक नो मिस्टेक, कोई रिलीफ कहाँ से देंगे? उनसे टैक्स कलेक्ट होता नहीं है। टैक्स कलेक्ट अगर नहीं होगा, टैक्स इंक्रीज नहीं होगा, वो तो बुनियादी चीज़ है ना, सबसे पहले बुनियादी चीज़ है। 5 साल में 2013 से 2018 में डबल कर दिया था टैक्स, 20% ग्रो कर रहा था। पिछले 2 साल से वहीं फंसा हुआ है। तो जब टैक्स ही नहीं बढ़ेगा, अखराजात बढ़ते चले जाएंगे। अखराजात पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा पिछले साल भी हुए थे और इस साल उसी का रिकॉर्ड टूट गया, तो बेहतरी कैसे आएगी? और अगर जुबैर साहब, लेकिन इसमें हुकूमत का तो यही कहना है कि आप लोग ही कसूरवार हैं, सब कुछ आपने किया है ना, आप लोग इतने मसाइल छोड़ के जाते और हुकूमत उसको संभालती और फिर उस पर सोने पे सागा कि वो कोरोना आ गया। क्या करें? कोरोना तो अभी आया है ना भाई, कोरोना अभी आया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाएगी कि कोरोना का क्या ताल्लुक है, दूसरी का क्या ताल्लुक है, बाकी किसी का क्या ताल्लुक है। इस साल मतलब जब तक बिजनेस नहीं चलेगी, जब तक प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं आगे आएंगे तो इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। हुकूमत तो नहीं इकोनॉमी चलाती, हुकूमत तो पॉलिसीज बनाती है। आपको पता है कि जो फिक्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो माइनस में है मार्च तक। मैं कोविड की बात नहीं कर रहा, जुलाई से लेके मार्च तक माइनस में, यानी कि लोगों ने वापस किया है पैसा, बैंक्स को लिया नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। तो अगर लिया नहीं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस कर फॉर वॉट एवर रीजन, हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से जो तो अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तो बात की बात है। आपको भी पता है कि जब तक कोविड आया था उससे पहले अगस्त 2018 से लेके तकरीबन 25 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे।
लेकिन तकरीबन जुबैर 1 करोड़ लोग। कत्ता कलामी की माजरत, पीटीआई गवर्नमेंट के जितने भी रहनुमा है वो तो यही कहते हैं कि कोरोना की वजह से सारी सूरत हाल ख़राब होगी, वरना हमारी मईशत जो है ना बड़ी अच्छी चल रही थी। आप साथ ही रहिएगा। हैदर जमान कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हैदर साहब, आलिया कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद है और मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। वो तो यही कहते हैं कि अवाम की मुश्किलात में कमी नहीं हो सकती है इस बजट से और कोई तवक्कुआत नहीं है उनको। आपको कोई तवक्को है इस बजट से? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह पहले बात हो रही थी, कोविड यकीनन आया है और कोविड में किसी का कोई जो है किरदार नहीं है। एक पैंडेमिक है, सारी दुनिया में इसके असरात हैं, तमाम ग्लोबल इकोनॉमी पे इसके असरात हैं। लेकिन इससे कतई नज़र कोविड तो आया मार्च में और उसके असरात अब आपकी इकोनॉमी पे नज़र आएंगे और जब तक ये रहेगा इसके असरात यकीनन आएंगे। लेकिन कोविड के पीछे इस हुकूमत को कम अज़ कम हम नहीं छुपने देंगे। इनकी जो नालायक कारकर्दगी है, जो इन्होंने माशी हालत जिस मुल्क को पहुंचा दिया था कोविड से पहले तो ये राग अलापते रहे कि माजी की हुकूमतों ने कर्जे लिए, तो जो 29,000 अरब पे इनको मुल्क मिला है, आज इन्होंने 14,000 अरब उसमें और शामिल कर दिया। जो ग्रोथ रेट इस हुकूमत को मिला था उससे पाकिस्तान को जो है मनफी ग्रोथ रेट पे, यानी 68 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान की तारीख हम कभी नेगेटिव हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं हुआ। लेकिन कोविड के आने से पहले ही आप उस करीब पहुंच चुके थे। उसके बाद पर जाहिर है करीब पहुंच गए थे, जब भी तो करेक्शन करते हुए 3.3 के बजाय उन्होंने कहा कि जी 1.9% है जो कि ग्रोथ रेट है। बहुत शुक्रिया आपका पीर हैदर जमान कुरैशी साहब, आलिया कामरान साहिबा और मोहम्मद जुबैर साहब, आपने GNN से गुफ्तगू की।